हाय एवरीवन, पाथफाइंडर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एमसीक्यू नंबर 26 को डिस्कस करेंगे। इन दिस क्वेश्चन देयर इज़ अ फ्लैट एयर कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C है एंड इट हैज़ टू लार्ज प्लेट्स दैट आर क्लोज टू ईच अदर, जैसा कि ये हमें दिख रहा है। इनिशियली वन ऑफ द प्लेट वॉज नॉट चार्ज्ड वाइल द अदर हैड चार्ज Q। एक प्लेट चार्ज नहीं था और दूसरे पे चार्ज Q था। If the entire space between the plates is filled with a slab of finite electrical resistance, estimate total amount of energy loss in the slab. तो हम सब जानते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए सिस्टम ऑफ पैरेलल प्लेट्स। हमारे पास एक कैपेसिटर है विच इज़ मेड अप ऑफ टू लार्ज प्लेट्स और एक प्लेट पे चार्ज था, दूसरे पे चार्ज नहीं था। तो हमें पता है कि आउटर सरफेस पे चार्ज हो जाता है Q/2, टोटल सम ऑफ चार्ज ऑन ऑल द प्लेट्स डिवाइड बाई 2, और इनर सरफेस पे चार्ज जो होता है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है, जो हम चार्ज कंजर्वेशन से लिख लेते हैं। अब ये एक आइसोलेटेड प्लेट था, इस पे चार्ज अगर Q था और आउटर सरफेस पे Q/2 है तो इनर सरफेस पे Q/2 होगा और यहाँ पर -Q/2 होगा। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था और देखिए टोटल चार्ज यहाँ 0 है, यहाँ पर चार्ज Q था, यहाँ पर भी टोटल चार्ज आप देखेंगे तो Q ही होगा। तो आउटर सरफेस पे सम ऑफ चार्ज ऑन ऑल द प्लेट्स डिवाइड बाई 2 होता है और इनर सरफेस फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, जो कि जरूरी होता है फील्ड लाइंस के टर्मिनेट होने के लिए। एनीवे, सो दिस इज आवर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनिशियली। अगर इसका कैपेसिटेंस C है तो जो अंदर वाले रीजन में एनर्जी स्टोर्ड है उसको मैं लिख सकता हूँ Q²/2C, वेयर Q इज चार्ज ऑन द फेसिंग सर्फेसेस। तो Q है Q/2, Q²/2C। इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस में लिख रहा हूँ। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कैपेसिटेंस का यूज़ करके नहीं लिखना होता तो भी मैं लिख सकता था इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म मान सकते हैं। ये Q/2 है, ये -Q/2 है, तो अंदर के रीजन में दोनों के वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेंगे और ½ ε0 E² इंटू इसका वॉल्यूम कर देंगे। और वहाँ पर जो A ε0/d जैसा टर्म आएगा वेयर D इज़ गैप बिटवीन द प्लेट, तो उस सब को जब कन्वर्ट करेंगे तो इट विल फाइनली कन्वर्ट इनटू दिस ओनली। तो ये हमारा एनर्जी स्टोर्ड है इनसाइड द कैपेसिटर, यानी गैप के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड है ये वो है। ये क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि जब आप इसमें एक स्लैब फिट करेंगे जिसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस फाइनाइट है तो यहाँ पर +Q/2 और यहाँ पर -Q/2 चार्ज है, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस है जिसकी वजह से इसमें करंट होगा और तब तक होगा जब तक ये न्यूट्रलाइज नहीं हो जाता। अल्टीमेटली यहाँ पे चार्ज 0 हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज 0 हो जाएगा, आउटर सरफेस पे चार्ज में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो आउटर रीजन में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी होगा उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो जो एनर्जी का जो लॉस हुआ, जो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है, दैट विल बी ओनली बिकॉज देर इज डिसअपियरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द गैप। गैप से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो गायब हो गया, तो इस रीजन में जो एनर्जी स्टोर था वो गायब हो गया। तो यहाँ पर जो U इनसाइड है दैट इज़ 0। U इनसाइड लिख देता हूँ मैं इसको, U इनसाइड जो है वो 0 है क्योंकि अंदर में कोई चार्ज नहीं है। तो बस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी इतना था और यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब जो डिफरेंस है वो लॉस हो गया। तो लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी इनसाइड द गैप इन द गैप माइनस फाइनल एनर्जी इन द गैप, यानी दिस माइनस दिस, यानी Q²/8C। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।